विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति अर्थात कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन में विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवाय और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से ही यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री सीता को हर लूंगा। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़ गया और रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर झुकाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उस प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने अर्थात मारीच ने कहा, हे दशाशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है, अर्थात सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई को देखता हूँ, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली भी कहाँ मनुष्य हो सकता है। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी, अर्थात दुर्वचन कहे और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है?